तो शेर को सवा शेर मिल गया है। जी हाँ, और एक और कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये ईरान अमेरिका युद्ध में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हम आपको बताएं कि रूस के जहाज अब तेल लेकर ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं, लेकिन क्या मजाल कि अमेरिका इन जहाज़ों को रोक दे, क्योंकि ये रूस है। क्या रूस को ऐसा कर पाएगा? और यहाँ पर अब कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ युद्ध करना नहीं जानता, बल्कि राजनीतिक कूटनीतिक का भी पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। जी हाँ, बात कल ही की है। घटनाक्रम के अनुसार ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले रूस के जहाजों को ट्रांजिट फीस में छूट दी, यानी इससे किसी तरह का कोई कर नहीं लिया और वहां से रूसी जहाज को जाने दिया। दोस्ताना देशों को ये छूट ईरान दे रहा है और वो पहले भी कह चुका है कि जो हमारे साथ हैं उनके लिए सब हॉर्मुज भी खुला हुआ है और छूट भी है। और इसमें रूस है, चीन है और कई सारे देश और हैं जिन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अब ये समझिए कि अमेरिका नाकेबंदी किए हुए है हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में, और ईरान से जो भी जहाज गुजर रहे हैं उनको तुरंत पकड़ लेता है। उन पर कई बार फायरिंग की है, बम गिराए गए हैं, मतलब तमाम तरह से हथकंडे अपना रहा है। लेकिन जब रूस के जहाज वहां से निकले हैं तो बताया जा रहा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। और क्या वो कुछ करेगा, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि रूस को वो जानता है कि अगर एक भी हमला रूस के किसी जहाज पर किया तो फिर इसका खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ेगा। और वो रूस से तो बैर मोल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि रूस देखिए लगातार कह रहा है कि वो ईरान के साथ हैं, चाहे किसी भी तरह से हथियार देने की बात हो, टेक्नोलॉजी देने की बात हो या उसके साथ खड़े रहने की बात हो, रूस लगातार उसकी बात को समझ रहा है। आप देखिए लगातार प्रतिबंध खेल रहे हैं जो ट्रंप हैं, वो तमाम देशों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि अभी आप ईरान से किसी तरह का कोई तेल या कोई व्यापार नहीं करेंगे, वरना फिर आप पर हम कर लगा देंगे, शुल्क लगा देंगे, तमाम तरह के सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन इसके बावजूद रूस वहां से निकल रहा है, लेकिन ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये एक राजनीतिक कूटनीतिक ईरान की कही जा रही है। आप देखिए इसी बीच जो खबर आई है यहाँ जहाँ से रूस के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, इसको मॉस्को में ईरानी राजदूत काजिम जिलानी ने रूसी मीडिया को ये बताया है कि हाँ वहाँ से निकले हैं और हॉर्मुज से रास्ता रूस को दिया गया है, वो भी बिना किसी शुल्क के। और देखिए हॉर्मुज मार्ग से निकलने के बाद अब ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने क्यों कहा आपको कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब जहां पर उन्हें लग रहा है कि ईरान को किसी तरह से डैमेज किया जा सकता है, वहां पर वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी की तर्ज पर अब बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने चीन की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए रूस को वो कुछ नहीं कर पाए वहां पर, क्योंकि अगर हमला करेंगे तो रूस उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसीलिए ईरान ने अब रूस को आगे कर दिया है कि मारिए, अब कैसे मार सकते हैं रूस को। बाकी जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको तो आप लगातार उनके जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन रूस को कैसे? तो अगर वहाँ बात नहीं बनी तो यहाँ पर चीन में तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसने अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदा था। ये कदम व्हाइट हाउस के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है जिसका कि मकसद ईरान के आय के मुख्य स्रोत यानी कि उसके तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद करना। और ट्रंप ये बार बार कह चुके हैं कि उसके जो आर्थिक स्थिति है उसको तोड़ना है। और यही बात ईरान कह रहा है कि आज से नहीं, बहुत सालों से जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटाइए ना, तब तो आप बातचीत करेंगे। आप हमला कर देते हैं बातचीत के बीच में, बात हमारी मानते नहीं है, तो फिर बातचीत आपसे क्यों की जाए। अमेरिका के वित्त विभाग ने कहा कि उसने हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो चाइना की है उसे निशाना बनाया और उसमें कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के लिए ईरान के सबसे बड़े जो ग्राहक हैं उनको एक तरह से कह लीजिए कि उन पर प्रतिबंध लगाया है। यानी अब ईरान से अगर वो तेल खरीदेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। 40 शिपिंग फर्मों और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके साथ ही विभाग ने लगभग 40 शिपिंग कंपनी और जहाज़ों पर भी प्रतिबंध लगाया है जो ईरान के शैडो फ्लीट के रूप में काम करते हैं। यानी शैडो फ्लीट का मतलब होता है कि बेड़े को जिस पर किसी तरह से किसी देश का कोई झंडा नहीं होता है, ये शैडो फ्लीट प्रतिबंधों से बचकर निकलते हैं और लगातार उस रूट पर चलते हैं। और ये प्रतिबंध ऐसे समय पर लगाया गया है जब कुछ हफ्तों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ चीन में मिलने वाले।
और तब उन्होंने वहाँ की तेल कंपनी को बैन किया है और कहा है कि क्योंकि आप ईरान से तेल खरीदते हैं इसीलिए आप पर यह कार्रवाई हुई है। अमेरिका के हिंगली पेट्रोकेमिकल की डेलियान बंदरगाह शहर में स्थित जिस रिफाइनरी को निशाना बनाया है उसके कच्चे तेलों को प्रोसेस करने की क्षमता लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। ये क्षमता इसे चीन के सबसे बड़े स्वतंत्र रिफाइनरियों में से एक बनाती है। अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि हेंगली को साल 2023 से ईरानी कच्चे तेल की खेप मिल रही है। बेसेंट ने इस महीने की शुरुआत में ही चीन, हांगकांग, यूएई और ओमान के वित्तीय संस्थानों को पत्र भी भेजा था और इसमें कहा गया था कि ईरान के साथ व्यापार करने पर द्वितीयक प्रतिबंध यानी कि कई सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस बात की धमकी पहले ही दे दी गई थी। बेसेंट ने 15 अप्रैल को बताया कि प्रशासन ने देशों से कहा था कि अगर आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं और अगर ईरानी पैसा आपके बैंकों में जमा हो रहा है तो फिर हम अब सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, जो बहुत ही सख्त कदम होगा। ईरानी तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस ईरान के निर्यात किए गए तेल का अधिकांश हिस्सा चीन ने खरीदा है। एनालिटिक्स फर्क केपलर के 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन ने ईरान के निर्यात किए गए तेल का 80% यानी 80% से ज्यादा हिस्सा खरीदा। प्रतिबंधों के जानकारों का मानना है कि स्वतंत्र रिफाइनरियां अमेरिकी प्रतिबंधों के असर से कुछ हद तक सुरक्षित रहती हैं क्योंकि अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से उनका जो जुड़ाव है बहुत कम होता है। जानकार कहते हैं कि इन खरीद बिक्री में मदद करने वाले चीन के बैंक को प्रतिबंध लगाना ईरानी तेल की खरीद पर ये ज़रूरी था क्योंकि फाइनेंशियली ईरान को कमज़ोर करना है। तो आप देखिए कि एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ प्रतिबंध, क्योंकि ईरान से खरीद हो रही है, चीन की सबसे बड़ा वो खरीदार तेल का है ईरान का, और तीसरी तरफ अब ये भी खबर आ रही है कि एक बार फिर से ईरान पर हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है। जी हाँ, जो गतिविधियां ईरान के आसपास खाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है उससे तो यही लग रहा है जो एयरक्राफ्ट करियर हैं अमेरिका के इस वक्त कई सारे वो फारस की खाड़ी और ईरान के आसपास देखे गए हैं, जिसमें से 4 से 5 आज से पहले कभी भी एयरक्राफ्ट करियर इतनी भारी तादाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान या फारस की खाड़ी के पास नहीं थे। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इजराइल में भी जो फ्यूल भरने वाले जहाज हैं उनकी संख्या 14 से 15 बताई जा रही है। कई फाइटर प्लेन्स इस वक्त तेल अवीव में देखे गए। तो इसे क्या माना जाए, यानी एक बार फिर से बड़ी तैयारी ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप कर रहे हैं और यह हमला दो तरफा कर रहे हैं। ईरान की कमर भी तोड़ रहे हैं फाइनेंशियली और दूसरी तरफ एक बार फिर से बातचीत की बात हो रही है, लेकिन युद्ध की तैयारी भी दिखाई दे रही है क्योंकि चीन और बहुत सारे देशों ने कह दिया है कि ईरान को तुरंत खाली कर दिया जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या कभी भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। ये सब तैयारियों को देखकर तो ट्रंप ऐसे ही है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसलिए ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे मिसाइल दागे जाएंगे जिसकी रेंज के भीतर 4000 किलोमीटर है, ऐसे उनकी रेंज होगी और फिर क्या क्या तबाह होगा इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। यानी ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन ईरान भी अपनी कूटनीति में हमेशा आगे रहा है, चाहे वो रणनीति हो, कूटनीति हो, या कह लीजिए कि आपकी हमले करने की नीति हो। हर तरह से अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसलिए अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं और अब अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान को हराया जाए। और ईरान की शर्तें मान लेते हैं तो हम पहले ही कह रहे थे कि वो तो हारी होगी, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर आपको ईरान को हराना पड़ेगा। तो इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान को रोका जाए। लेकिन ईरान तो आप कह लीजिए कि वाकई में उसने बता दिया है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी पक्की हो, आपकी रणनीति सही हो, आपकी नीयत सही हो, तो फिर आप किसी को भी झुका सकते हैं। ट्रंप क्या चीज़ है या अमेरिका क्या चीज़ है। तो मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।